नमस्कार। मैं विवेक तिवारी बाबा नीम करोली महाराज का अनन्य भक्त आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। महाराज जी के एक अविश्वसनीय प्रसंग को लेकर। बाबा नीम करोली महाराज के अनुयायियों की संख्या उनके शरीर छोड़ने के बाद बढ़ती जा रही है। ये बहुत विशेष बात है। उनके अनुयायियों में बहुत सारे विदेशी हैं जो बाबा नीम करोली को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और कहीं ना कहीं बाबा जी से इतने प्रभावित हैं। बाबा नीम करोली की अद्भुत कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। ऐसा ही एक रोचक प्रसंग आपको आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं बाबा नीम करोली आश्रम जौनापुर, जो दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना स्वयं बाबा नीम करोली ने अपने हाथों से की थी। 1972 में मंदिर की स्थापना हुई। 1970 में महाराज जी ने स्थान को चुनाव किया और वहाँ हनुमान जी की स्थापना की। 11 अप्रैल रामनवमी का दिन। बहुत विशेष स्थान है। ऐसे बाबा जी के अनेकों स्थान हैं जो बहुत विशेष हैं, और बाबा जी महाराज की ऊर्जा वहाँ प्राण प्रतिष्ठित है। ऐसा अनुभव उनके भक्त बताते हैं। ऐसे ही दिसंबर के समय मैं बाबा नीम करोली आश्रम के अहाते में, जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर बैठा हुआ था, और सूर्य की बड़ी जो गर्मी थी वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि ठंड के दिन थे। 3:45 का वक्त था। समय महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिर खुलने का समय शाम को संध्या के समय 4 बजे का होता है, इसलिए मैं बाहर बैठा था। उसी समय एक व्यक्ति जो बहुत ही चिंतित मुद्रा में थे, उन्होंने प्रवेश किया, मेरे पास आए, बाहर बैठे देखा और मुझसे पूछा कि ये हनुमान मंदिर जौनापुर है? तो मैंने कहा कि जी। बोला मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं, कहाँ हो सकते हैं? ये सब बातें अंग्रेजी में हुई, और उनके उच्चारण से मुझे ऐसा लगा कि वो हैं तो भारतीय मूल के, पर वो भारतीय नहीं है, यानी भारत में रहते नहीं। मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी मंदिर खुले नहीं हैं, और 15 मिनट के बाद जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तो मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, आप हनुमान जी के दर्शन करें। उसी दौरान मैंने अपने गुरुदेव जो वहीं रहते थे, बाबा चंद्रशंकर शर्मा, मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इनको उनके दर्शन करा दूँ। और इसी इच्छा को लेकर मैंने कहा कि भाई 15 मिनट का समय है तो आप आइए, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करिए। तो वो सज्जन और विचलित हो गए। मैं उनकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था, साधारण मनुष्य की बात है। फिर भी मैं उनको गुरुदेव के कमरे के पास, जैसे ही मैं निकट पहुंचा, गुरुदेव की तेज ध्वनि मेरे कानों में आई और उन्होंने कहा, विवेक, वो हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, मेरे पास क्यों ला रहे हो? ले जाओ उन्हें, हनुमान जी के दर्शन कराओ। मुझे ज्ञात था कि मेरे गुरुदेव आत्मज्ञानी हैं, महाराज जी के निकटवर्ती अनुयायियों में से हैं। बहुत भली भांति उन्होंने मुझे बहुत बार स्पष्टीकरण दिया कि हनुमान जी बाबा नीम करोली हैं, और उसके मन की बात भी, उस सज्जन के मन की बात भी उन्होंने उसी समय समझ ली और मुझे आदेश किया।
मैंने उनसे आग्रह किया कि चलिए कुछ थोड़ा इधर उधर घूम जाएं। जौनापुर एक बहुत विशाल प्रांगण वाला आश्रम है बाबा जी का। तो मैं इनको इधर उधर घुमाता रहा, उसी में 15 मिनट निकल गए। मैं इनको फिर हनुमान जी के दर्शन करने ले गया। तो जो मंदिर है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। तो सीढ़ी से उतर के हम लोग चढ़ के जब हम वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी के दर्शन उन्होंने किए और उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई और वो रोने लगे। और वो बहुत, उनका रुदन जो है बहुत चरम सीमा पे पहुँचा। मैं वहाँ खड़ा रहा और ऐसा दृश्य मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। थोड़े समय पश्चात उनका रुदन कम हुआ, उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो मैंने कहा ये मैं आपको बाकी जगह ले चलता हूँ। जहाँ हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी विराजते हैं, उसके बिल्कुल बगल में बाबा नीम करोली महाराज का विग्रह है। और जैसे ही मैं उनको उस तरफ ले गया, वो सज्जन विग्रह की तरफ देख के चौंके और अविश्वसनीय अंदाज में उन्होंने मेरी तरफ देखा और आगे बढ़ गए। उनको समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है। महाराज जी के विग्रह के साथ में शिव परिवार का विग्रह है और उसके बाद देवी माँ का विग्रह है। जब दर्शन करके हम लोग जब नीचे जाने लगे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उन्होंने कान में कहा कि आप लोग जीवित व्यक्तियों की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करते हैं, ऐसी प्रथा है यहाँ? मैंने कहा जी नहीं, ऐसी प्रथा तो नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय मूल का हूँ तो सही, पर मैं इंडोनेशिया से हूँ और हम लोग के आराध्य हनुमान जी हैं। तो मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, तो इसके चलते मैं बाली गया। बाली में बहुत सारे हनुमान मंदिर हैं और वहाँ जाके एक मंदिर में मैं हनुमान जी को अपनी प्रार्थना सुना रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे कहा कि भाई हनुमान जी जौनापुर, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा, आप जौनापुर जाइए, दिल्ली में है जौनापुर, वहाँ हनुमान जी विराजते हैं, आप वहाँ जाके उनसे कहिए अपनी बात और आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। मैंने उनको हाथ जोड़े और मैंने कहा आप पे तो बड़ी कृपा बरसी, आपकी प्रार्थना सुन ली गई। तो उन्होंने कहा कृपा तो ये है, पर ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति ने आकर मुझसे ये बात कही, उसकी मूर्ति आपने बना रखी है और उसकी पूजा कर रहे हैं। ये कौन है? मेरे ऊपर मेरा रोम रोम आनंद से उल्लसित हो गया और मैंने कहा बाबा नीम करोली और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं और आप, उनकी कृपा आपके ऊपर, बहुत भारी कृपा उनके ऊपर, आपके ऊपर हुई है। अब आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बाबा नीम करोली महाराज ने अपने अनेक भक्त को अपने शरीर छोड़ने के बाद दर्शन दिए हैं, अद्भुत कृपा बरसाई है। आज भी वो जो उनको माने या ना माने, उनके बारे में जाने या ना जाने, उनको शारीरिक रूप में आकर दर्शन कर देते हैं और उन पर कृपा करते हैं। ऐसे दयालु, कृपावान, प्रेमावतार बाबा नीम करोली महाराज।